ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या की जन्मभूमि निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से प्रतिदिन हम आप सबके साथ जुड़ते हैं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में हम प्रतिदिन अपने बचपन से जुड़ी कुछ बातें आप सबके साथ बांट रहे हैं। कुछ घटनाएं, कुछ अनसुने प्रसंग और साथ ही साथ एक संत जीवन के उतार चढ़ाव को और उनके मनोदशा के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साधक जनों को हम ये भी बताना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपका मन भी भटकेगा। कैसे कैसे भटकेगा, कैसे कैसे गुरुदेव की कृपा से और अपने आत्म संयम के द्वारा वो उसको हम भजन में लगाएंगे, परमात्मा में लगाएंगे। आज हमारे गिरधर सोनवानी जी के द्वारा व्हाट्सएप में बाबा जी की पाती के बारे में एक विचार आया। उन्होंने लिखा है कि बचपन की यादें और आपके संत जीवन को सुनकर लगता है कि हमने गलती की है, लेकिन जिस समय ये लगना था उस समय हमें आप जैसे गुरु नहीं मिले, या ये सत्संग नहीं मिला, ना ऑनलाइन सत्संग मिला, ना बाबा जी की पाती मिली। उस समय शायद ये सब मिलता तो हमें वैराग्य होता, लेकिन अगला जन्म होगा तो मैं चाहूंगा कि मेरा जीवन भी ऐसा हो। मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, वैराग्य के लिए कोई उम्र नहीं होती है। वैराग्य तो बस हो जाता है। मृत्यु के अंतिम क्षण में भी वैराग्य हो। भर्तृहरि शतक में स्वामी भर्तृहरि जी ने लिखा है कि मृत्यु जब आएगी उस समय भी यदि वैराग्य होता है, उल्टा है, जब मृत्यु आएगी तो मोह प्रबल होगा, मृत्यु आएगी तो शोक प्रबल होगा, मृत्यु आएगी तो सभी सगे संबंधी याद आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि परमात्मा की याद नहीं आएगी। क्योंकि कहा गया कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। गिरधर जी और साथ ही और हमारे इस कार्यक्रम को देखने वालों से मैं चाहूंगा, वैराग्य के लिए कभी इंतजार मत करो। वैराग्य तो एक ऐसा पल होता है कि जैसे पारस पत्थर लोहे को छुए, कितना समय लगेगा, जैसे ही छुएगा वो सोना हो जाएगा, एक पल नहीं लगेगा, लेकिन पारस को पाने में जीवन लग जाता है। ऐसे ही वैराग्य जब आए तभी उस वैराग्य को स्वीकार करो। मैं कब कहता हूं कि वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ दो, मैं कब कहता हूं वैराग्य का मतलब परिवार छोड़ दो, मैं कब कहता हूं कि वैराग्य का मतलब बूढ़े माँ बाप छोड़ दो, या नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ दो, या अपनी पत्नी छोड़ दो, या अपने कर्तव्य छोड़ के भाग जाओ। आप जहां हो वहीं निर्लिप्त भाव बनाने का प्रयास करो, आसक्ति से दूर हटो, कर्म करो, अच्छे से अच्छे करो, बड़े से बड़े करो, सोच रखो, बड़े से बड़े सोच रखो, खूब पैसा कमाओ, खूब देश समाज धर्म के लिए लगाओ, खूब अपने गुरु माता पिता के लिए लगाओ, लोगों की सुख सुविधा के लगाओ, गौ माता की सेवा में लगाओ, यज्ञ करो, हवन करो। पैसा कमाओगे नहीं तो कैसे करोगे, लेकिन गलत तरीके से मत कमाओ, पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से करोगे तो लक्ष्मी अपने आप चल के आएगी, और उस लक्ष्मी को अच्छे कार्य में लगाओगे तो वो और बढ़ता जाएगा। वैराग्य का मतलब केवल भागना नहीं है, वैराग्य का मतलब जागना है।
जो भागता है वो वैरागी नहीं, जो जागता है वो वैरागी। जिन जगजंगम जागहि जोगी, मोह निशा सम सोवन हारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। ये भोगी है, और जो जागता है और जगाता है वो योगी है। तो आप जागिए, भागिए नहीं। लेकिन यदि संभव होता है तो गृह त्यागी सन्यासी भी होना चाहिए। घर भी त्यागने का संकल्प ले। मैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ये मैं कामना करता हूं, ये मैं इच्छा करता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि संसार में वैरागी संत भी होने चाहिए, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं होने चाहिए। मेरे पास कई माता पिता आते हैं और कहते हैं हम अपना बेटा आपको दे देंगे। मैं कहा आप होते कौन हो देने वाले? मेरे माता पिता ने मुझे गुरुदेव को दे दिया, ये सोच के आप सोचते हैं कि मैं दे दूंगा। लेकिन आप बचपन की से मेरी बातें सुन रहे हैं। माता पिता ने केवल दे दूंगा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने वैसा संस्कार भी दिया कि बालक के मन में भी वह तीव्र उत्कंठा हो। यदि आपकी, मैं कई बार कई माता पिता कहता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक परिवार से फोन आया था। वो कह रहे हैं कि हम अपने लड़के को आपके पास छोड़ेंगे। मैंने कहा छोड़ दीजिए, लेकिन वो छोड़ेगा तब ना, आप तो छोड़ देंगे, वो आपको छोड़ेगा तब तो वो मेरा होगा। और मेरा होना मतलब संसार का होना, क्योंकि मैं संसार का हूं, मैं परमात्मा का हूं। मैं जिसका हूं वो उसका हो जाएगा। अभी अपने बच्चे को आपने अपना बना रखा है, उस पर आपने एक सिक्का ठोक रखा है, ये मेरा है, ये बुढ़ापे का सहारा है, जबकि आपको पता ही नहीं है कि वो किसका सहारा बनेगा, वो किसका बनेगा। तो वैराग्य के लिए बहुत अच्छा बात गिरधर जी आपने कहा, और ऐसे ही आपकी जिज्ञासाएं आएंगी, मैं उन पर चर्चा करूंगा। आइए आपको एक बचपन के ही प्रसंग पे जोड़ता हूं जो संत जीवन में मेरे साथ घटना घटी। तो ये तो होती है जीवन की उतार चढ़ाव और हमारे जीवन की मनोदशा। वैराग्य के बारे में कई प्रकार की भ्रांति लोगों की है, इसलिए मैंने कहा धीरे धीरे गुरुदेव के साथ और वन्य जीवों के साथ मेरी घनिष्ठता हुई। मैं आपको बता रहा था कि बचपन में महीने में एक बार लगभग जन्मभूमि से पत्र आता था, क्योंकि उस समय तो फोन मोबाइल का जमाना नहीं था। पहला पत्र जहां तक मुझे याद है कि होली के कुछ दिन बाद पिताजी के हाथ से लिखा हुआ पत्र आया, और स्वाभाविक है पत्र गांव में आया। गांव से फिर गुरुदेव को ला करके दिया गया। गुरुदेव ने पूरा पत्र पढ़ा, और पूरा पत्र पढ़ने के बाद मुझे दिया। मुझे कहा कि बालकदास जी देखिए, आपके पिताजी ने पत्र भेजा है और पढ़िए। पहला पत्र था, हाथ में लिया, और सचमुच उस समय अपने प्रेमी का पत्र, अपने परिवार का, परिचित का, मित्र का पत्र हाथ में लेते ही उसका चेहरा पत्र में दिखने लगता था। हम फिल्मों में देखते थे कि कोई चिट्ठी पढ़ रहा है तो उसका चेहरा उस चिट्ठी में दिख के वो बोल रहा है, ऐसा लगता था। आजकल फोन मोबाइल ने ये संबंधों को नीरस कर दिया है। जब मन लगे कोई भी किसी को फोन कर लेता है। बेटियों को इंतजार होता था कि मायके से पत्र आएगा या कोई मिलने आएगा। आजकल वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है फोन मोबाइल के कारण। लेकिन वो पहला पत्र जब मैंने हाथ में लिया तो ऐसा लगा कि माता पिता बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कुछ कह रहे हैं। बहुत सुंदर शुरुआत थी। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सदगुरुदेव, उस समय राजयोगी बाबा नहीं कहते थे गुरुदेव को, उस समय बाबा जी या महात्यागी जी। राजयोगी बाबा गुरुदेव का जो संबोधन है वो जब यहाँ देवासुर संग्राम अर्थात एक अलौकिक लड़ाई यहाँ पे हुई, एक यौगिक लड़ाई गुरुदेव की हुई दुष्ट शक्तियों के साथ, और उसमें जब उन्होंने विजय प्राप्त किया तब उनको राजयोगी बाबा के नाम से पुकारा गया। मेरा प्रयास होगा कि उन विषयों पर भी आप सबको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन वो बचपन की यादें नहीं होंगी, वो एक योगी जीवन की घटनाएं होंगी। अभी बचपन की यादें में मैं इसी विषय को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। पिताजी ने आगे लिखा था कि महात्यागी बाबा जी के चरणों में हम पति पत्नी दोनों का प्रणाम। यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है और आशा करते हैं आप सभी भगवान की गोद में प्रसन्न होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथ ही छोटे बाबा जी को प्रणाम। उन्होंने मेरे लिए लिखा, छोटे बाबा जी को प्रणाम, और आप बहुत प्रसन्न होंगे, आप जो चाहते थे आपको वो मिल गया। सदगुरुदेव के चरणों में आप बचपन से जाना चाहते थे, आपको वो सभी प्राप्त हुआ। हम भी सौभाग्यशाली हैं
कि हम आपके माता पिता के रूप में ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं कि हम आपके माता पिता हैं। आपकी मैया भी आपसे कह रही हैं कि आप किधर भी ध्यान मत लगाइए। आप भजन में, आपको बचपन से सिखाया गया, आप भजन गाते थे कि कछु लेना न देना मगन रहना, गुरु के चरण में लिपट रहना। तो बालकदास जी, अब आपको वो सब मिल गया है। आप भी गुरुदेव के चरणों से लगे रहो। जो कुछ भी मिलेगा आपको गुरुदेव से ही मिलेगा। आपकी मैया कह रही हैं कि सब मोह माया है, सत्य जो है वहां आप पहुंच चुके हो, बस थोड़ी तपस्या और धीरज की आवश्यकता है, आपको जरूर परमात्मा मिलेंगे। आप कहते थे ना कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, अब आपको भगवान दिखेंगे क्योंकि आप ऐसी जगह में पहुंच चुके हैं, ऐसी आपकी मैया कह रही है। इस प्रकार 4-6 लाइन उन्होंने लिखा और अंत में सभी पाटेश्वर धाम के भक्तों को जय सिया राम लिखा गया था और साथ में गुरुजी ने एक मनी आर्डर करके 100 रुपये भेंट भेजा था। 35 साल पहले 100 रुपये का भी बहुत महत्व होता था और उन्होंने एक नियम बना रखा था। जैसे आज कई लोग सीता रसोई में 700 देते हैं साल में, कई लोग हर साल मंदिर के लिए 1000 देते हैं, कई लोग गौ माता के लिए एक दिन का 25 रुपये निकालकर गोपालक योजना में जुड़े हैं। ये अंशदान आप लोग करते हैं, तभी यह श्री पाटेश्वर धाम चल रहा है। आज तो खर्चे भी बहुत हो गए हैं, लेकिन उस समय भी मंगसा वाले गुरुजी, और आज भी उनका नियम चल रहा है, आज भी वो गौशाला में हर महीने देते हैं, मंदिर के लिए निकालते हैं। सीता रसोई में तो पूरे परिवार के छोटे बच्चों से लेकर सबका उत्सव यहाँ मनाया जाता है। तो उस समय भी उन्होंने एक नियम बना लिया था कि 100 रुपये मैं महीने का दूंगा ताकि आश्रम के पूजा पाठ में मेरी सेवा हो। एक अंश निकालना उन्होंने प्रारंभ किया और वो पहला भेंट और पत्र आया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत मन में मलाल था कि वो भूल गए क्या हमें, तो वो अच्छा लगा। और साथ ही गुरुदेव के शिक्षा के साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद भी जरूरी था। इसी बीच में गुरुदेव के पास दिल्ली से पत्र आया, तो गुरुदेव ने मुझे बताया कि मेरे गुरुदेव दिल्ली में रहते हैं, यानी मेरे दादा गुरु, और उनके बारे में मैं बहुत सुन रहा था। हालांकि मैंने देखा नहीं था, चित्र था गुरुदेव के पास, मैंने देखा था। गुरुदेव ने बताया और दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली शब्द दिमाग में आते ही ना बड़ा अलग अनुभूति होता था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, दादाजी मुझे मिलेंगे, मुझे बहुत प्रेम करेंगे, मैं इतना छोटा सा साधु हूँ। तो गुरुदेव भी कहते थे तुम्हें देखते ही वो उछल जाएंगे, देखते ही खुश हो जाएंगे। गुरुदेव ने शायद पत्र लिख के उनको बता भी दिया था या फिर नहीं बताया था कि आपका एक नाती चेला भी आ गया है। तो बड़ा मन में इच्छा था। पत्र आया दिल्ली से, गुरुदेव ने मुझे दिखाया कि देखो दिल्ली से पत्र आया। उसमें लिखा था प्रिय राम जानकी दास, गुरुदेव का नाम, प्रिय राम जानकी दास, हरिद्वार कुंभ है, खूब सारा माल पानी कंद मूल लेकर के और 2 महीने के लिए कुंभ में आओ सेवा देने। इस प्रकार उन्होंने पत्र लिखा था। रामकृष्ण दास महात्यागी, रामलीला मैदान, हनुमान वाटिका, दिल्ली। तो हरिद्वार कुंभ की सूचना आ चुकी थी और देखिए मेरा सौभाग्य, दीक्षा हुई उसके 3 महीने बाद हरिद्वार कुंभ था, अर्थात चैत्र बैसाख में। मन में बड़ा उल्लास था कि अब हरिद्वार कुंभ जाएंगे। मेरी खुशी थी कि हरिद्वार कुंभ जाऊंगा, गुरुदेव की खुशी थी कि इस बच्चे को मैं सबसे मिलाऊंगा, सबका इसको प्यार मिलेगा। और साथ ही साथ उनकी एक बहुत बड़ी समस्या हल होने वाली थी। वो ये कहते थे कि शायद हरिद्वार कुंभ में जाएगा तो ये जल्दी सोना बंद करेगा, थोड़ा जागेगा। तो ये कुछ होने लग गई थी बातचीत और इस तरह धीरे धीरे आश्रम के कुछ बालपन की घटनाओं से मैं विदा लूंगा और आप सबको सीधे अब हरिद्वार कुंभ की स्मृतियों से जोड़ूंगा। 1986 के हरिद्वार मेरे जीवन का पहला कुंभ, 36 साल पहले का कुंभ। तो कल पुनः जुड़ेंगे उस स्मरण के साथ, संस्मरण के साथ। आप सबकी जिज्ञासाओं का मुझे इंतजार रहेगा। आप सभी लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है। और बहुत जल्दी बचपन की यादें कार्यक्रम की एक पत्रिका भी पुस्तक के रूप में छपेगी, जो घरों में रहे और आप लोग कभी भी उसे पढ़ सकें। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ संस्मरण बांटकर। मैं बचपन की यादें में हरिद्वार कुंभ की यादों को भी जोड़ लूंगा और ये क्रम आगे चलता रहेगा। सभी के स्नेह के लिए सबको धन्यवाद, आभार। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।